हमें यदि कोई सबसे ज़्यादा जानता है तो वो हम स्वयं खुद हैं। हमसे बेहतर हमें कोई नहीं जानता है और हमें पता है कि हमारी क्या खूबियां हैं, हमें पता है हमारी क्या कमियां हैं। तो ऐसे में जो भी कमियां हों उन्हें आप अपने अंदर से धीरे धीरे समाप्त करने की कोशिश करिए। फिर आप देखिएगा कैसे आप समय के साथ बेहतर होते चले जाएंगे। एक साथ किसी के अंदर की कमियां समाप्त नहीं होती हैं। कमियां हर व्यक्ति में होती हैं, बुराइयां हर व्यक्ति के अंदर होती हैं। समय के साथ यदि आप उनको परिष्कृत करते जाते हैं, उनको अच्छाइयों के साथ रिप्लेस करते जाते हैं, तो फिर आप एक महान व्यक्तित्व बन जाते हैं। महात्मा गांधी ही थे, आपको पता है उनके जीवन के बारे में पढ़िए। प्रारंभ से लेकर एक सामान्य व्यक्ति का जीवन था, लेकिन एक महापुरुष तक वो कैसे पहुंचे वो आप सभी ने आपको पता है। समय के साथ खुद को परिष्कृत करते रहे और उन्होंने पूरे समाज को ऐसा कुछ दे दिया कि वर्तमान में सर्वाधिक प्रासंगिक है। तो आज विजयादशमी का पर्व है और विजयादशमी का पर्व इसी बात का द्योतक है कि आप सभी अपनी कमियों को, अपनी बुराइयों को, बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। तो आप सभी भी आइडेंटिफाई करिए और हमारे मन में जो बुराइयों का रावण बैठा हुआ है, जो कलमश कसाय है, दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव, दूसरे के प्रति दूसरे का बुरा चाहना, दूसरे को लेकर के हम इतना ज़्यादा चिंतित रहते हैं। सिर्फ स्व केंद्रित होइए और अपने लक्ष्य केंद्रित होइए। पर केंद्रित आपको सद्भावना के तौर पे होना है। आप दूसरे की बुराइयां मत देखिए। आपके अंदर पहले से ही इतनी बुराइयां विद्यमान हैं जिनको दूर करने में आपको पूरा समय व्यतीत करना चाहिए। हम में से बहुत ज़्यादा लोगों का ज़्यादातर टाइम दूसरों की बुराइयों को देखने में जाता है। उससे कुछ नहीं आपका बदलने वाला और सामने वाले का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। यदि हम कई बार दूसरे की बुराइयों को देखते हैं और देखने के बाद उन्हीं पर ही चर्चा करते हैं तो निश्चित तौर पे वो बुराइयां भी आपके अंदर घर कर जाएंगी। इसलिए आप सभी, मेरा सिर्फ आप लोगों से इतना ही विनम्र निवेदन है कि जो आपका लक्ष्य है ना, उस लक्ष्य की ज़रूरतों के हिसाब से अपने अंदर जो है गुणों का विकास करिए, सद्गुणों का विकास करिए, अच्छे गुणों का विकास करिए। समय पर जागिए, समय पर सोइए, रात दिन मेहनत करिए, पढ़िए, जो आपका सिलेबस है उसको पढ़िए। इस दिशा में जब आप प्रयास करेंगे तो आप बेहतर से बेहतरीन बन जाएंगे। जल्द से जल्द ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो दशहरे का पर्व पूरे भारत में मनाया जाता है और सिर्फ इसका एकमात्र ही उद्देश्य है कि हर व्यक्ति के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाना, हर व्यक्ति के मन के अंदर बैठी हुई बुराई को समाप्त करना, मानसिक बुराई को खत्म करना, हमारे मन के अंदर जितने भी छल प्रपंच चल रहे हैं उनको समाप्त करना। तो दशहरे का ये मूल मर्म है ना। भगवान राम ने आज रावण को खत्म किया, तो भगवान श्री राम अच्छाई के प्रतीक थे जिनमें सारे सद्गुण थे। वहीं रावण एक महान विद्वान, एक महान, मतलब आप सोच नहीं सकते इतना प्रकांड पंडित था रावण, जिसके पास ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं था जो नहीं हो। धन की कोई कमी नहीं, सोने की लंका में रहता था, अहंकार रूपी जो है चादर चारों तरफ से ओढ़े हुए था। और दुष्परिणाम क्या होता है, अंत कैसा निकल के आता है? अंत, बुराई का अंत बुरा ही है। आप कुछ भी हो, आप कितने भी बड़े हो, कल के दिन आप लोग प्रशासन में जाएंगे, आप लोगों के बहुत सारे आप लोगों के एक्सपीरियंसेस होंगे जब आप देखेंगे कि आसपास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और कहीं ना कहीं पे हो सकता है कई बार भ्रष्टाचार के शिकार आप खुद भी हो, आप खुद ना करें, लेकिन इसके बावजूद भी आज समाज में सबसे बड़ी समस्या क्या है? भ्रष्टाचार का रावण इतना ज्यादा प्रभावी है कि बहुत सारे लोग भ्रष्टाचार नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उनके भ्रष्टाचार नहीं करने से भ्रष्टाचार रुक क्यों नहीं रहा है? क्योंकि वो खुद भी भ्रष्टाचार के शिकार है ना। अब ये समस्या है, आप खुद सोचिए कितनी बड़ी समस्या है सोसाइटी में। लेकिन इसका समाधान भी है, ऐसा नहीं कि इसका समाधान नहीं है। इसका समाधान क्या हो सकता है? समाज में भ्रष्टाचार का सिर्फ एक ही समाधान है, एक ही समाधान है। जब तक ये नहीं निकल के आएगा तब तक हम जो है कभी भी भ्रष्टाचार जैसे रावण को समाप्त ही नहीं कर पाएंगे। गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, ये सब दुष्परिणाम है भ्रष्टाचार के। यदि पूरी ईमानदारी के साथ सरकार के साथ साथ जो आम जनता है, सिविल सोसाइटी है, ज़्यादा नहीं मैं कह रहा हूँ, 1 साल काम कर ले, आप देखिए सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। बस पूरी ईमानदारी के साथ
सरकार को भी पूरी ईमानदारी बरतनी पड़ेगी और जो सिविल सोसाइटी है, आम जनता है, उसको भी ईमानदारी बरतनी पड़ेगी। और इसका एक ही तरीका है, वो है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। और पारदर्शिता लाना बहुत करेज की बात है ना। पारदर्शिता यदि आप अपने जीवन में ले आए, वही बहुत करेज की बात है। हम अपने आप से खुद से झूठ बोल देते हैं, खुद को भी हम अंधेरे में रखते हैं, है ना। अपनी सच्चाई से खुद को बचाने का प्रयास करते हैं। हमें पता है कि हमारे अंदर ये कमियां हैं, लेकिन हम उसे क्या करेंगे, दबाते जाएंगे, दबाते जाएंगे, दबाते जाएंगे। तो यदि आपको पता है, और यही चीज समाज के स्तर पे है, यही चीज राष्ट्र के स्तर पे है, हर स्तर पे है। आज देखिए, देश युद्धरत है, मानवता तार तार हो रही है, पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, कौन मर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कोई 5,000 रॉकेट मार दे रहा है, तो कोई फिर उसके बदले में पूरा तहस नहस ही करने को उतारू है। क्या है ये, क्या है ये? मानवता का दृश्य देख रहे हैं आप। आज हम ह्यूमन राइट की बात करते हैं, आज हम यूनाइटेड नेशन की बात करते हैं, कोई कुछ नहीं काम आता है, सिर्फ एक चीज ही खत्म होती है। तो मेरा सिर्फ कहने का तात्पर्य यह है, व्यक्तिगत तौर पे आपको चाहिए कि अपने अंदर की कमियों को समाप्त करें। आप खूब बेहतर तरीके से जानते हैं कि आप में क्या कमियां हैं और उनको कैसे सुधारा जा सकता है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो उस दिशा में प्रयास करिए। और मेरी भी आप सभी के लिए बेस्ट विशेष हैं, शुभकामनाएं हैं कि आप अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करें। आज का अवसर बहुत खास है कि आज आप इस अवसर पर संकल्प ले सकते हैं। आप मेरे साथ भी संकल्पबद्ध हो सकते हैं कि आप अपनी आज 2 कमियों को छोड़िए और 2 अच्छाइयों को स्वीकारिए। जो भी 2 कमियां आपके जीवन में हो, जो भी आपको पता हो कि आपके अंदर एक कमी है और लगातार ये आपको जो है परेशान कर रही है, ये आपको डिस्टर्ब कर रही है, आपको लग रहा है कि इससे आपका उत्थान नहीं हो रहा है, तो उसको छोड़ दीजिए। 2 अच्छाइयों को स्वीकार कर लीजिए, कोई भी 2 अच्छाइयां स्वीकार कर लीजिए। फिर देखिए, आपके जीवन में चमत्कार होने लग जाएगा, आप बेहतर से बेहतरीन बन जाएंगे, है ना। आप सफल लोगों की कैटेगरी में जाके खड़े हो जाएंगे। मेहनत और परिश्रम से बच्चों कभी मत डरना, यही एकमात्र हथियार है जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा। कई बार जाने अनजाने में हम जो है इसको, मेहनत को, हमें लगता तो है हम मेहनत कर रहे हैं, इससे बात नहीं कि आप मेहनत कर रहे हैं, मुद्दा है कि जरूरत कितनी है मेहनत की। जितनी जरूरत है उतनी जरूरत के अनुसार आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उतना आपको परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाकर के आप जो है अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। रातों की नींद को एक तरफ रख दीजिए, कोई फायदा नहीं है। सुबह से शाम तक सिर्फ एक धुन में रम जाइए, एक ही धुन में रम जाइए, वो है सफलता की धुन। आपको सिर्फ एक विश्वास करना है कि मैं सफल होने के लिए ही बना हूं, सुबह से शाम तक इसी के लिए काम करूंगा, दूसरा मेरा कोई कार्य नहीं है। सुबह जगने के बाद सिर्फ मेरे दिमाग में एक ही बात चलनी चाहिए कि मैं अपने सिलेक्शन के लिए पढ़ रहा हूं। और शाम तक पढ़िए, दम लगा के पढ़िए, फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा। और एक दिन मत पढ़िए कि आज पढ़ा फिर इसके बाद कल आपका पता नहीं है, फिर कल पढ़ा फिर परसों आपका पता नहीं है। ये एक सतत प्रक्रिया से ही बदलाव होगा, ठीक है। तो आज का दिन रीस्टार्ट करने का दिन है। आज से रीस्टार्ट करिए अपने आप को, आज से खुद को रीस्टार्ट करिए और फिर देखिए आप अपनी लाइफ में कहां तक पहुंच जाएंगे। आप रीस्टार्ट कर सकते हैं, आपके पास वो बटन है। क्यों? क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो संकल्प लीजिए और लाइफ में बेहतर से बेहतरीन की ओर बढ़ने की यात्रा को आगे बढ़ाइए, ठीक है। जो भी कमियां हैं उनसे डरिए मत, डरने से कुछ हासिल नहीं होगा, ठीक है, बदलने से हासिल होगा। बदलाव कीजिए, लड़िए, अच्छाई के लिए लड़िए, अपने आप से लड़िए, फिर देखिए एक बेहतरीन भारत को बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। आप लोग उसका एक एक पिलर है, एक एक ईंट है, समझ रहे हैं, एक एक फाउंडेशन है। जो आज हम परिकल्पना करते हैं ना अमेरिका की, चाइना की, किससे बना है अमेरिका चाइना? वहां के नागरिकों से मिलकर बना है। तो जब एक एक नागरिक बेहतर होता चला जाएगा तो ये देश, आप सोचिए, इतनी बड़ी आबादी वाला देश, 140 करोड़ की आबादी है यहाँ पे, हम क्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन करेंगे तब जब हमारे अंदर पहले खुद के बदलाव की बयार आएगी। हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, हमसे परिवर्तन की शुरुआत होगी। सारी कमियों को अपने आप पे मान के चलना है कि मेरी गलती है। अभी हम क्या कर रहे हैं, सब समाज के ऊपर थोप दे रहे हैं, सब दूसरों के ऊपर थोप दे रहे हैं। इस कारण से हम जो है एक ही कैटेगरी में जाके खड़े हो गए हैं। तो इसलिए आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि
आप लोग पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी मेहनत के साथ इतना परिश्रम करते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़िए, रीस्टार्ट करिए, एक नया बदलाव लाइए और एक संकल्प लीजिए कि आज के बाद खूब मेहनत करेंगे, खूब पढ़ाई करेंगे और दशहरे के दिन अपने मन के जितने भी कुविचार हैं उनको समाप्त करेंगे, बुराइयों को त्यागेंगे, अच्छाइयों को हम पालन करेंगे, एक शुचिता शुद्धता के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यही मेरी मंगल कामनाएं हैं और एक बार फिर से आप सभी को विजयदशमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग आज के दिन को अच्छे से एंजॉय करिए, बढ़िया से आप लोग पढ़ाई करिए, निश्चित तौर पे आप जीवन में सफल बने, यही मेरी मंगल कामना आप सभी के लिए हमेशा रहती है और हमेशा रहेगी। ठीक है, चलिए।